बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th एंजाइम्स जो कि चैप्टर का नेम है, इसके टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ इस चैप्टर की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसकी जो डिटेल है वो आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म इस चैप्टर के अंदर शामिल है वो है एंजाइम। एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटालाइज और स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंजाइम जो होते हैं दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कराने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, हिस्सा लेते हैं और केमिकल रिएक्शन के दौरान ये ख़ुद कंज्यूम नहीं होते। ये एंजाइम की जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है कि मिसाल के तौर पर अगर हम कोई जो है वो सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, शुगर वगैरह हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो सॉल्यूशन तो आगे बन जाता है लेकिन जो है वो शुगर वगैरह जो है वो कंज्यूम हो जाती है। बट जो एंजाइम्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व जो होते हैं वो रिएक्शन के दौरान खुद कंज्यूम नहीं होते। नेक्स्ट है जी सबस्ट्रेट्स एंड प्रोडक्ट्स। द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट एंड आर टर्म्ड एज सबस्ट्रेट्स एंड एंजाइम कन्वर्ट्स देम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एंजाइम ने जिन मॉलिक्यूल पर एक्ट करना होता है या जिन मॉलिक्यूल पर एंजाइम ने काम करना होता है उनको सबस्ट्रेट कहते हैं, और जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन होते हैं तो फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, थोड़े से वक्त के लिए एक AES कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद जो एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो सबस्ट्रेट ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिन पर एंजाइम एक्ट करते हैं और एंजाइम फिर उनको आगे कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट एंजाइम की कैटेगरीज हैं। बेसिक एंजाइम की 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 एपो एंजाइम्स है, नंबर 2 होलो एंजाइम्स है और नंबर 3 को एंजाइम्स है। आम तौर पर एंजाइम जो कि मैंने आपको जो कि पहले बता दिया गया है कि एंजाइम जो है ये प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, लेकिन एंजाइम के साथ एक एडिशनल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी पाया जाता है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन कंपोनेंट यानी कि उसका टोटल जो पोर्शन है एंजाइम का वो प्रोटीन ही होता है, तो ऐसे एंजाइम को हम एपो एंजाइम्स कहते हैं। सम एंजाइम कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन विदाउट एनी एडिशनल नॉन प्रोटीन पोर्शन, सच एंजाइम्स आर कॉल्ड एपो एंजाइम्स। यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन पोर्शन पर ही कंसिस्ट करते हैं उन्हें हम एपो एंजाइम कहते हैं। और एपो एंजाइम के नीचे जो है वो होलो एंजाइम। होलो एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी पाया जाता है जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है या स्पीड अप करने में हेल्प करता है। तो ऐसे एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पोर्शन भी पाया जाता हो। होलो मीन होल एंजाइम, यानी कि टोटल एंजाइम या उसका सारे का सारा जो पोर्शन है। तो होलो एंजाइम की डेफिनेशन ऐसे हो सकती है, द टर्म होलो एंजाइम रेफर्स टू द एक्टिव एंजाइम विद इट्स नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है जी कोफैक्टर्स। सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आयंस फॉर देयर एंजाइम एक्टिविटीज। सच नॉन प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज टर्म्ड एज कोफैक्टर्स। एंजाइम के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पोर्शन होते हैं जो कि उसको केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं।
ऐसे नॉन प्रोटीन पोर्शन जो एंजाइम के होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की आगे फिर टू कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है जी कोएंजाइम्स और नंबर 2 है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम, इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर लूजली टाइड विद एंजाइम्स दीज आर कॉल्ड कोएंजाइम्स। अगर तो कोफैक्टर जो है एंजाइम के साथ लूजली अटैच हों तो इन्हें कोएंजाइम कहा जाता है, और अगर ये टाइटली बाउंड हों, यानी कि अगर कोफैक्टर्स जो हैं ये एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो तो इन्हें हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट जो टर्म जो कि सिलेबस में शामिल है वो है एक्टिव साइट। एंजाइम एज अ होल केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। इसका स्मॉल पोर्शन जो है जो कि केमिकल रिएक्शन में यूज़ हो रहा होता है, इस स्मॉल पोर्शन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस, दिस कैटालिटिक रीजन इज़ नोन एज एक्टिव साइट। यानी कि एंजाइम की जो कह लें कि जो स्मॉल पोर्शन है जिस पर आकर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है और फिर आगे एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं इनको प्रोडक्ट्स, उस पोर्शन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एंजाइम की जो है वो बेसिक टर्म्स जो है वो डिस्कस की हैं। उनका बाय नेम मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एंजाइम को डिस्कस किया जो कि प्रोटीन होती हैं और एंजाइम केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। उसके बाद हमने किया जी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स। सबस्ट्रेट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पर एंजाइम ने एक्ट करना होता है, और फिर जब एंजाइम उन पर एक्ट करता है तो उनको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट फिर हमने एंजाइम की कैटेगरीज पढ़ी हैं, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, कोर, और जो है उसके साथ कोर फैक्टर्स पढ़ा है। एपो एंजाइम ये टोटल पोर्शन होता है। कुछ एंजाइम होते हैं वो जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, इनमें नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं आता, इन्हें हम जो है एपो एंजाइम कहते हैं। और अगर एंजाइम के प्रोटीन पोर्शन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पोर्शन भी आ जाए तो ऐसे एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं। उसके साथ कोफैक्टर्स पड़ा है, जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है एंजाइम का जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कराने में एंजाइम की हेल्प करता है, वो कोफैक्टर कहलाता है। कोफैक्टर की अगर 2 टाइप्स हैं। अगर तो कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो तो वो कोएंजाइम होते हैं, और अगर टाइटली बाउंड हो तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। और एंजाइम का स्मॉल पोर्शन जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी में हिस्सा लेता है उसे एक्टिव साइट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।